नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने रेट का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आनुवांशिक विकार, उसमें उसका फर्स्ट पार्ट मेंडेलियन विकार पढ़ा दिया है। अब इसका दूसरा पार्ट है जो गुणसूत्रीय विकार, अब उसको हम आसानी से यहाँ पर देखेंगे। ये जो दोनों विकार है इसमें रीट में क्वेश्चन आने के चांसेज है। इनसे संबंधित हमने इसमें हमारे गुरु जी की बुक है प्रज्ञा, ये साइकोलॉजी की, इसके पेज नंबर 83 पर इनका विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रज्ञा साइकोलॉजी की बुक है, आप इसमें जाकर पेज नंबर 83 पर इसका विस्तृत अध्ययन भी कर सकते हैं और अपन यहाँ इस चैनल के माध्यम से भी इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग, 20 मिनट्स के अंदर अपन इनको एक्सप्लेन करेंगे। आनुवांशिक विकार, जैसा कि अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि भाई ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हो जाते हैं उनको आनुवांशिक विकार कहते हैं। ये गुणसूत्र जीन की कोई संरचना में या उसके रूपांतरण में या उसमें कोई चेंजेज हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, उसके कारण उत्पन्न होते हैं। इसका अपन ने पहला भाग पढ़ लिया था। ये दो हैं, मेंडेलियन विकार और एक है गुणसूत्रीय विकार। ये वाला अपन ने पढ़ लिया है और ये वाला अपन इस वाले को अपन देखें। नेक्स्ट पेज इसको देखते अपन गुणसूत्रीय विकार। इसको अपन दूसरा नाम दे सकते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये क्या होते हैं? सामान्य रूप से गुणसूत्रीय विकार मतलब गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी या फिर उनकी संख्या कम हो जाएगी। उनकी संख्या बढ़ जाने से, गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाने से एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे गुणसूत्रीय विकार या गुणसूत्रीय त्रुटि कह देते हैं। ये कौन कौन से हैं? इनको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है एलिंगी गुणसूत्रीय विकार, ये फर्स्ट, और दूसरा है यूंगी गुणसूत्रीय विकार। इसका मतलब है एलिंगी गुणसूत्रीय, एलिंगी को बोलते हैं अपन ऑटोसोमल। इसका मतलब एलिंगी गुणसूत्र है उनकी संख्या बढ़ जाएगी या फिर उनकी संख्या कम हो जाएगी। लिंगी गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण का काम करता है, एक जोड़ा नर के अंदर XY और मादा के अंदर XX, इनकी संख्या परिवर्तित हो जाएगी, या तो उनमें एक एक्स्ट्रा आ जाएगा या फिर उनमें से कोई एक कम हो जाएगा। उसके कारण तो लिंग गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न हो जाता है और एलिंग गुणसूत्र है उनमें कमी या वृद्धि से अलिंगी गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न हो जाता है। अपन यहां देखेंगे जैसे टोटल गुणसूत्र है, कितने होते हैं भाई? टोटल होते 23 जोड़ी। इसको देखें 22 प्लस में एक जोड़ा, ये तो होते हैं एलिंग गुणसूत्र और ये वाला होता है लिंग गुणसूत्र। इसका मतलब लिंग गुणसूत्र का मतलब होता है लिंग का निर्धारण करने वाला कोई लड़का है या लड़की है। इसको अपन देखते हैं यहां पर 44 प्लस XY, ये तो होता है इसमें मेल के अंदर। दूसरा 44 प्लस XX, ये होता है फीमेल का। ये वाला ये तो है ये, और ये वाले हैं ये। इसका अपन एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल एक छोटी सी ट्रिक है, उसको याद रखना है। क्या याद रखना है? दीपक, दीपक। और यहां याद रखना है कि भाई दीपक ने क्या कर दी, सामाजिक विज्ञान ने उसको क्लियर कर दिया। सामाजिक विज्ञान को बोलते हैं अपन एसएस, उसको क्या कर दिया उसने, क्लियर, मतलब पढ़ के क्लियर कर दिया। इसकी ट्रिक हो जाएगी एसएस, क्लियर कर दिया। बस करना क्या है, इनको अपन को लिखना है, इनको यहां लिखना है, और इनके अंदर कोई विशेष बात है उसको याद रखना है, और उसके कारण क्या प्रभाव हो रहा है, क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्या त्रुटि है, उसको अपन को देखना है। तो यहां पहली है, डी का मतलब है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है पी का मतलब है पटाऊ, और भाई ए का मतलब है एडवर्ड सिंड्रोम, और एक हो है सी का मतलब है क्राई डू चैट। ये तो हो गए इसके एलिंगी गुणसूत्रीय विकार। आपको इस ट्रिक से याद रखने, नहीं तो भूल जाओगे। इसमें सामाजिक विज्ञान एसएस क्या हुई, क्लियर हो गई। इसके अंदर एग्जांपल देखेंगे अपन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला एस का मतलब है सुपर मेल, सुपर मेल। दूसरा एस का मतलब है सुपर फीमेल। के का मतलब है क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर। और टी का मतलब है टर्नर सिंड्रोम, का मतलब रोगी है। ये अपन पहले रोगों को जानेंगे कि भाई लिंग गुणसूत्रीय रोग कौन से हैं, ये सामाजिक विज्ञान। ये कौन से हैं एलिंग गुणसूत्री, जिसको ऑटोसोमल विकार बोलते हैं, ये कौन से हैं दीपक। दीपक के अंदर ये जाएगा डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और क्राई सिंड्रोम। एक तो इनका नाम हो गया। इसके बाद में यदि ज्यादा पूछेगा तो ये पूछेगा कि भाई ये कौन कौन से गुणसूत्र हैं, एलिंग गुणसूत्र कौन कौन से हैं, उसके अंदर क्या वृद्धि हुई है, उस एलिंग गुणसूत्र को भी जानना जरूरी है। तो देखेंगे डाउन सिंड्रोम कौन सा है, पटाउ सिंड्रोम कौन सा है। ये तो होता है 21वां गुणसूत्र से संबंधित, और ये होता है 13वां। ठीक है भाई। एडवर्ड सिंड्रोम ये है 18वां, और ये है 5वां। पटाउ, पटाएंगे किसको, 13 को। 13 को मतलब 13, ऐसे याद रख सकते हैं ताकि अपन एग्जाम में पहुंच जाए। डाउन सिंड्रोम 21वां, 18वां एडवर्ड, और क्राई डू चैट 5वां। ये अपन याद रखेंगे। इनको अपन डिस्क्राइब करेंगे, इसके एक एक को इनको देख लेते हैं। सुपरमेल, सुपर फीमेल, क्लाइनफेल्टर और टर्नर। कौन सा नर, टर्नर। अब इनको एक एक को देखेंगे। नेक्स्ट, पहला डाउन सिंड्रोम। सिर्फ अपन को पूरा नहीं लिखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से टू द पॉइंट देखने। तो कैसे भाई, पहली बात तो इसके अंदर अपन को देखना है कि ये 21वां गुणसूत्र है, उसकी ट्राइसोमी है। मतलब जो 21वां गुणसूत्र है वो जोड़ों में होते हैं, उस जोड़े का मतलब है 2। एक और आ जाएगा, उसकी एक प्रतिलिपि और आ जाएगी, एक एक्स्ट्रा और हो जाएगा, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, इसलिए उसको ट्राइसोमी बोलते हैं। अगला बात, डाउन सिंड्रोम के अपन को लक्षण देख रहे हैं। लक्षण से अपन पहचान सकते हैं। लक्षण में पहला होएगा
कि जिसके ये डाउन सिंड्रोम है वो बच्चे के लक्षण क्या होंगे। सबसे पहली बात तो उसकी गर्दन है, गर्दन छोटी पाएंगे, कान भी छोटे, लेकिन जो आंख है वो थोड़ा दूर पाएगी, ललाट है उसका थोड़ा चौड़ा पाएगा, आंखें दूर रहेगी। जैसे हमने बुक में भी लिखा हुआ है कि उसकी आंखें हैं तो दूर रहेगी। दूर का मतलब जो ललाट है ये होने तो यहां चाहिए लेकिन यहां होगी दूर, और आंखें छोटी होगी। अगली बात, उसका जो मुंह है, मुंह खुला रहेगा, इस तरह से नहीं कहूंगा, मुंह खुला रहेगा। जीभ है उसकी मोटी रहेगी, और मोटी जीभ मुंह में हर समय नहीं रहती। ध्यान रखना, जब मोटी जीभ है तो मुंह खुला रहेगा और उसमें से राड़ पड़ती रहेगी। इन सारी बातों को तो देख लेंगे, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ऐसे बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं। उनका विकास अन्य बच्चों की तुलना में देरी से होता है। देरी क्या, वो पिछड़े हुए से होते हैं। उनका आईक्यू लेवल अन्य सामान्य बच्चों की तुलना में कम होता है, इसलिए इनको अवमंदित या मूर्ख या फिर इनको कम विकसित दिमाग वाले भी कहते हैं। एक शब्द आता है मंगोल, मंगोल का, ये इन्हीं को बोलते हैं। नेक्स्ट, पहला कंप्लीट। इसमें से क्वेश्चन एक दो तरह से पूछ सकता है कि भाई डाउन सिंड्रोम क्या है, कौन सा है विकार, गुणसूत्रीय विकार है या फिर मेंडेलियन विकार है। कौन सा है, गुणसूत्रीय। अब गुणसूत्रीय में भी आपको कंफ्यूज कर देगा कि भाई अलिंगी है या फिर लिंगी है। कौन सा है, अलिंगी है, ठीक है। ट्राइसोमी है, इसके लक्षण है, लक्षण देके पूछ सकता है कि एक बच्चा जिसके मुंह खुला हुआ रहता है, जीभ मोटी है और गर्दन उसकी छोटी है, ललाट चौड़ा है, तो निम्न में से किस रोग से ग्रसित है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, अगला है दूसरा, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ, पटाएंगे किसको, तेर को, मतलब 13वां गुणसूत्र है। 13वां नंबर का जो गुणसूत्र है उसमें एक और आ जाता है, जोड़े में 2 प्लस में एक और आ गया, 3 हो गई। तो 13वें गुणसूत्र की ये क्या है, ट्राइसोमी है। ध्यान रखना इस तरह से। अब इसके लक्षण ध्यान रखने अपन को। लक्षण क्या हो गए पटाउ सिंड्रोम का, जैसे कोई ये बच्चा है, इसका जो ऊपर का ये होठ है, ये मुंह वाला, ये वाला पार्ट, ये ऊपर से कटा हुआ होता है। ये किसी ने देखा होगा, नहीं तो इसको समझे, ऊपर का ये तालु है, ये कटा हुआ होता है। पटाउ कटा फटा, पटाउ कटा फटा, मतलब उसका ऊपर का होठ कटा फटा रहेगा। अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगली बात, ये बच्चे अन्य जो सामान्य बच्चे उनकी तुलना में मानसिक रूप से कम होते हैं, इनके आईक्यू लेवल कम होता है। आजकल तो साइंस डेवलप है, इसका ऑपरेशन करके सही कर देते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अपन ने कौन सा बताया, तीसरा। पहला हो गया डाउन सिंड्रोम, दूसरा हो गया अपना पटाउ सिंड्रोम, तीसरा और चौथा, 4 होता है, फिर भूल जाओगे। अब आपको ट्रिक याद रखनी है, दीपक, भूलेंगे ही नहीं। ये हो गया, ये हो गया, ये एडवर्ब सिंड्रोम। कौन सा, ध्यान रखेंगे 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी है ये, की ट्राइसोमी। अब 18वां गुणसूत्र कौन सा है, ये यहां प्लस में एक्स एक्स वाले और यहां और होते हैं, चौवालीस पता चला, ये 44, टोटल कितने हो गए, 46। ये तो हो गया मेल में, ये हो गया फीमेल। तो यहां है ये
1 से 44 इनकी बात कर रहा हूं। ये जो 22वां ये है 22 पेयर, इसके अंदर 18वां पेयर इस तरह से है, इस तरह से। ये 2 हैं 18, लेकिन एक और आ जाता है तो ये 3 होगी कि नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। लक्षण देखेंगे, इसका लक्षण क्या है, एक सीधी सी बात याद रखिए, इसके अंदर हाथ और पैरों की उंगलियों में जितनी भी होती है उससे एक एक्स्ट्रा हो जाती है, उंगलियों की संख्या सामान्य उंगली से ज्यादा हो जाती है, बस इसमें इतना ही याद रखना है। कईयों को सुना होगा पास भाई उसके 6 उंगलियां है, उन्हें 5 चाहिए, तो इसके अंदर यही देखना है। नेक्स्ट चौथा है अपना क्राइडो चेक, क्राइडो चेक रोग। इसमें कुछ नहीं करना कि जो 5वां नंबर का एलिन गुणसूत्र है ऑटोसोम, 5वां एलिन गुणसूत्र, इसको ऑटोसोम बोलते हैं। अब उसके अंदर क्या हो जाएगा कि ये जो जोड़ा है इसकी संख्या एक एक्स्ट्रा नहीं आएगा, इसमें ये वाला पार्ट यहां से कट जाएगा, कट के ये क्या हो जाएगा इस तरह से, ये अधूरा ही रह जाएगा, संख्या में कमी हो गई। इसके अंदर क्या है, गुणसूत्र की जो शाखा है, जो भाग है, वो क्या हो जाता है, भाग में कमी। लक्षण क्या है इसका, जिस भी बच्चे के अंदर ये बीमारी देखी जाती है वो बच्चा बिल्ली की जैसी आवाज करता है, बिल्ली देखिए, बिल्ली की जैसे की, इस तरह से क्राई की, क्राई क्राई। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला है दूसरा पार्ट, लिंग गुणसूत्र। दूसरा है लिंग गुणसूत्रीय विकार, इसको बोलते हैं एलोसोम। लिंग गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण, लिंग गुणसूत्रीय विकार जो लिंग का निर्धारण करते हैं उनकी संख्या में या तो वृद्धि हो जाएगी या फिर उनकी संख्या में कमी हो जाएगी। ऐसा होने से ये लिंग गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न हो जाता है। इसका अपन ने एग्जांपल देखा था, ट्रिक से अपन ने देखे थे, अभी ट्रिक से लगाई थी कि भाई एस किट सामाजिक विज्ञान को क्लियर करके रख दीजिए। पहला सुपर मेल, ये सुपर मेल क्या है, सामान्य जनरल जो पुरुष है उनसे ये अलग दिखाई देते हैं, ये जो बच्चे हैं ये अलग दिखाई देते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या सिम्टम्स दिखाई दिए, गुणसूत्रों की संख्या में क्या चेंजेज हुआ। सुपर फीमेल, सुपर मेल वाले हुए, इसके अंदर क्या होगा कि भाई ये जोड़ा 44 प्लस एक्स वाई, ये होता है सामान्य, लेकिन इस डिजीज के अंदर क्या हो जाएगा 44 प्लस सुपरमैन एक्स वाई, और भाई ये कलर, ये वाई गुणसूत्र और एक्स्ट्रा आ जाएगा, सुपर मेल बन जाएगा, वाई गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाएगा। मतलब इनमें चेंजेज नहीं हुआ है, इनके अंदर चेंजेज हुआ है, अर्थात लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन हुआ है, एक लिंग गुणसूत्र वाई वाला एक्स्ट्रा आ गया, सुपर मेल बन गए। अब इसके लक्षण देखेंगे, लक्षण के अंदर क्या हो जाएगा, ये सामान्य पुरुषों की तुलना में अलग होते हैं, सामान्य पुरुषों की तुलना में ये अलग होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, सुपर मेल, अपन को यही देखना है। अगला है दूसरा
सुपर फीमेल, इसके अंदर भी क्या कंडीशन हो जाती है, 44 प्लस एक्स एक्स एक्स, ये एक्स्ट्रा आ जाता है लिंग गुणसूत्र के अंदर, एक लिंग गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है। अब ये एक्स्ट्रा आने से महिलाओं में ज्यादा समस्या खड़ी हो जाती है। क्या होगी कि सुपर फीमेल कैसी होगी, अपन कैसे देखेंगे, वो अपने आप को जो भी क्षेत्र है उसमें अपना आप को सबसे आगे प्रदर्शित करेगी सारे क्षेत्रों में, कि भाई मैं ही हूं सुपीरियर, मैं ही हूं सुपर, कोई सा भी फील्ड हो सब फील्ड में अपने आप को आगे लेकर आएगी, जिससे वो बहुत ज्यादा बिजी रहेगी। बिजी रहने से क्या समस्या उत्पन्न होगी, उसको तनाव उत्पन्न हो जाएगा, अनिद्रा उत्पन्न हो जाएगी, मानसिक रूप से वो दुर्बल हो जाएगी, परेशान रहेगी, इस तरह की उसके साथ समस्या आ जाएगी और अपने आप को सामान्य जीवन में वो एडजस्ट समायोजित नहीं कर पाएगी। इस तरह की दिक्कत आ जाएगी इसमें सुपर फीमेल में। नेक्स्ट देखते हैं अपन तीसरा, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। भाई इसको थोड़ा ध्यान से देना, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम ये आपके विशेष रूप से दिया हुआ है। क्लाइन फेल्टर सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि ये पुरुषों में है। क्या है पुरुषों में इसकी स्थिति, ये 44 प्लस एक्स वाई ये कंडीशन होती है सामान्य रूप से, लेकिन ऐसी ना होकर कैसी हो जाएगी, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब एक्स्ट्रा आया है एक्स, इसका मतलब है उस पुरुष में महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं। महिलाओं के लक्षण आ जाएंगे तो वो कैसा होगा लक्षण, पहली बात उसके जो स्तन है, स्तन विकसित होने लग जाते हैं महिलाओं के जैसे, स्तनों का विकास होने लग जाता है, स्तनों का विकास। दूसरी बात उसकी आवाज महिला के जैसी होगी, महिला के जैसे शर्माएगा, महिला के जैसी हरकतें करने लग जाएगा। अगली बात द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं पुरुषों में, जैसे आवाज का भारी होना, त्वचा का कठोर होना, मजबूत होना, बलिष्ठ हो जाना, इस तरह, और बालों का दाढ़ी मूछें आना, इस तरह की द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, लैंगिक लक्षण या फिर द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण, वही बात है, इनमें कमी आ जाएगी। क्यों? पुरुषों का तो लक्षण हटके महिलाओं का आने लग गया इस एक्स। क्लाइन फेल्टर ये ध्यान रखेंगे, ये एक्स्ट्रा, ये बातें महिलाओं वाले लक्षण उसमें आने लग जाएंगे। बस अगला है नेक्स्ट, चौथा है टर्नर सिंड्रोम। भाई हिंदी मीडियम, ध्यान रखें नर लिखा हुआ है, नर के अंदर ये नहीं मिलेगा। टर्नर नर के अंदर कभी नहीं मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा? ये मिलेगा महिलाओं में। क्या है इसमें? इसमें एक एक्स गुणसूत्र की, एक्स जो लिंग गुणसूत्र है उसकी कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। देखते हैं क्या सिचुएशन है। 44 प्लस एक्स एक्स ये होना चाहिए महिलाओं में, लेकिन इस रोग में हो क्या जाता है, 44 प्लस एक्स 0 कंडीशन हो जाती है और टोटल हो जाते हैं भाई 44 से 45। जबकि इससे पहले क्लाइन फेल्टर में पढ़ाया था कितनी, 44 प्लस एक्स एक्स और वाई कितने हो गए, 44 45 46 47 की कंडीशन होगी, जबकि इसमें 45 की हो जाएगी, एक कम हो गया जिसको 0 से देखते हैं। कम होने से क्या होगा, महिला का पूरा जो
लक्षण है वो प्रभावित हो गया, महिला के जो लक्षण है वो प्रभावित हो गए, उनमें कमी आ गई। क्या कमी आ गई देखते हैं। फर्स्ट, महिला के अंदर जो यौवन अवस्था आती है वो प्रभावित हो गई। यौवन अवस्था का मतलब जवानी आती है, किशोर अवस्था आती है, जैसे अपन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, वो प्रभावित हो गई। इसका मतलब महिला के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण, आवाज का मधुर होना, त्वचा का पतला होना, शरीर के अंदर विकास होना, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में सब में कमी आ जाएगी। उसका अंडाशय है जिसमें अंडे उत्पन्न होते हैं, वो अल्प विकसित रह जाता है। ऐसे लक्षण कम हो जाते हैं उसमें। अंडाशय अल्प विकसित, द्वितीयक लैंगिक लक्षण ये अल्प विकसित, मतलब इनमें कमी आ जाती है। इस तरह के ये लक्षण है टर्नर के। अब मैं एक छोटा सा पूरे की समरी बताता हूं, आपको ध्यान रखना। पूरा जो पढ़ाया है मैंने गुणसूत्रीय विकार, इसकी एक समरी बताता हूं 2 मिनट में। बाकी का अपन को याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, समरी जरूर याद रखना। गुणसूत्रीय विकार इंग्लिश में चलता है क्रोमोसोमल विकार। ध्यान रखें, देखा हर पूर्व क्या करा, ऐसा क्लियर कर। अब यहां ध्यान रखना, ये तीनों, ये तो है ट्राइसोमी, मतलब एलिंग गुणसूत्र में वृद्धि हो जाएगी इन तीनों में, लेकिन इसके अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। ध्यान रखना, सभी को एक जैसे नहीं करना है। इन तीनों के अंदर तो वृद्धि होगी, ट्राइसोमी है ये, जबकि ये वाला ऐसा कमी। एक बात, इस तरह के जो भी पुरुष है जिसके अंदर ये डिजीज हुई है, सारे के सारे स्टेराइल होते, बंधे होते। बंधे का मतलब जनन करने की क्षमता नहीं होती। इनको अपन इस पे आ जाइए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों के अंदर लिंग गुणसूत्र है, उनकी वृद्धि होती है। लिंग गुणसूत्रों की वृद्धि होती है, इसका मतलब टोटल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, टोटल गुणसूत्र उसमें 46 की स्थान पर कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। जबकि ये वाला है, ये इसके अंदर 46 से 46 ही रहेंगे। लेकिन बात क्या हुई, इसके अंदर टर्नर इसमें कमी हो जाएगी, 46 की जगह ये हो जाएगा 45। मैंने अभी बताया था 44 प्लस XG, ये कंडीशन, ये 45 कमी। इस तरह से अपना ये टॉपिक हो जाता है। तो आप लोगों को देखने के लिए वीडियो धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।